हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी फार्मासिस्ट में किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये कैसे पता लगा? तो जितने आरआरबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स थे उनसे ये एनालाइज किया गया कि आपके स्केलेटल सिस्टम से बार बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो डेफिनेटली आपको इस टॉपिक को स्किप नहीं करना है। तो जो भी बच्चे 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं वो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आज यहाँ समझेंगे, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ट्रिक्स बताई जाएंगी जो कि आपके पढ़ाई के लिए, आपको याद करने के लिए बहुत आसान होगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम, सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आपका जो स्केलेटल सिस्टम है दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला कहलाता है एक्सियल स्केलेटन, दूसरा कहलाता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब जो ये एक्सियल स्केलेटन है ये बनता है आपके बीच के हिस्सों से, यानी जो एक्सिस वाला हिस्सा है जिसमें आता है आपका सर, फिर आता है आपका वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डियां, और आता है आपका रिब केज। इन सबको मिला के बनता है एक्सियल सिस्टम। टोटल होती हैं इसमें 80 हड्डियां। अच्छा, टोटल स्केलेटल सिस्टम में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, अब जो बच गया जैसे कॉलर बोन, शोल्डर ब्लेड, अपर लिम, लोअर लिम और आपका पेल्विक एरिया, और ये सभी से मिलके बनती है आपकी एपेंडिकुलर स्केलेटन। टोटल होते हैं 126 हड्डियां। कितनी हड्डियां होंगी? 126 हड्डियां होती हैं आपके एपेंडिकुलर स्केलेटन में। बस अब इन्हीं सबको एक एक करके लाइन बाय लाइन हमको पढ़ना है, हड्डियों के नाम याद करने हैं। उसके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे से ट्रिक्स मैं आप सभी के साथ शेयर करते जाऊंगी। चलिए आप पढ़ते हैं सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन। ओके, यहीं पे ही देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका फेशियल बोन। अच्छा, पहले इसको कहते हैं स्कल। क्या कहते हैं हम इसको? स्कल। हम पढ़ रहे हैं एक्सियल स्केलेटन। स्कल बनता है दो चीजों से, एक होता है फेशियल बोन से और दूसरा होता है आप सभी का स्कल बोन से, या जिसको हम क्रेनियम बोन्स कहते हैं। ठीक है, इन दोनों से मिलके बनता है आपका स्कल, जिसको हम खोपड़ी कहते हैं। अब जो आपका क्रेनियम है ये बनता है कुल 8 हड्डियों से। कौन कौन सी, कैसे याद रखना है? आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने फैमिली बैकग्राउंड को, तो सामने खड़े हैं आप, तो फ्रंट से बना, ये जो फ्रंट में है, फ्रंट से बना फ्रंटल बोन। ठीक है, फ्रंट से बना फ्रंटल बोन, और ये कितना है? एक है। ठीक है, तो पहला होता है फ्रंटल बोन, कितना होता है? एक। सेकंड आते हैं आपके मम्मी और पापा यानी आपके पेरेंट्स। पेरेंट्स से बना पैराइटल बोन। पेरेंट्स से क्या बन गया? पैराइटल बोन। ठीक है, कितने होंगे? मम्मी पापा कितने होते हैं? 2, तो कितने हो गए? 2। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके भाई बहन। अब हम दो, हमारे दो का कॉन्सेप्ट है, तो एक तो आप हो गए, तो दूसरा एक बच्चा आपका भाई होगा या फिर बहन, जो आपके रूम पे जबरन जगह ऑक्यूपाई करे रहते हैं, है ना? करे रहते हैं कि नहीं? तो उस ऑक्यूपाई से बना ऑसिपिटल बोन। क्या बन गया? ऑसिपिटल बोन। कितना ही होंगे ये? एक होंगे। ठीक है, या तो आपके भाई या तो बहन, क्योंकि नियम है हम दो हमारे दो। तो ये जो पीछे प्रेजेंट है ये कहलाता है ऑसिपिटल बोन। नेक्स्ट आते हैं आपके लाइफ के वो टेम्पररी लोग जिनको आप साइड रखना पसंद करते हैं, तो ये दोनों साइड में प्रेजेंट होता है टेम्पररी से बना टेम्पोरल बोन। क्या? टेम्पोरल बोन। ठीक है, ये कितने होंगे? 2, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। फिर आते हैं आपके वो बेस्ट फ्रेंड्स, आपके आंखों के तारे, जिनको आप हमेशा अपने आंखों के सामने देखना पसंद करते हैं, तो आई से बना आपका इथमॉइड बोन। क्या बन गया? आपका इथमॉइड बोन। क्या होता है? इथमॉइड बोन, जो कि कितना है? एक। बेस्ट फ्रेंड तो एक ही होता है, बाकी तो फ्रेंड होते हैं। नेक्स्ट होते हैं आपके लाइफ के वो स्पेशल वंस, चाहे आपकी जीएफ या फिर बीएफ, है ना? तो वो स्पेशल वन भी एक ही होता है, और स्पेशल से हमको याद रखना है स्फेनॉइड बोन। क्या याद करना है? छठवां स्फेनॉइड बोन। ठीक है, कितने होंगे? एक।
है ना। तो टोटल कितनी हड्डियां हो गई, 8 हड्डियां हो गई, जो कि हमने आपके फैमिली चार्ट से समझा। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना। चलिए अब आते हैं फेशियल बोन। नाक का हड्डियां जितनी सारी हैं, फेस में जाइगोमेटिक बोन सबको मिला के बनता है फेशियल बोन। कितनी होते हैं टोटल, 14। कैसे याद करना है, तो एक ट्रिक है, फटाक से देख लेंगे सब। इन जे मामा वो पल ना ला पाया। ठीक है, ये ट्रिक आप सभी को याद कर लेना है अगर फेशियल बोन की बात हो रही है। तो कितने बोन्स होते हैं टोटल, 40 बोन्स होते हैं, 14 बोन्स होते हैं। पहला इन से बनता है आपका इंफीरियर कॉनके, इंफीरियर कॉनके, जाइगोमेटिक जिसको हम चीक बोन के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों साइड प्रेजेंट है तो 2 बोन्स होती हैं। इंफीरियर कॉनके आपकी कितनी होंगी, 2 हड्डियां होंगी इंफीरियर कॉनके, 2 हड्डियां होंगी आपकी जाइगोमेटिक बोन। ठीक है, नाक के सामने साइड इधर 2 हड्डियां प्रेजेंट है इंफीरियर कॉनके, 2 चीक बोन प्रेजेंट है जिसको जाइगोमेटिक बोन कहते हैं, ये भी 2 होती हैं। फिर आते हैं मैंडिबल और आता है मैक्सिला। अब ये मैंडिबल और मैक्सिला कहाँ प्रेजेंट होती हैं, जो अपर जॉ है इसको कहते हैं मैक्सिला और जो लोअर जॉ है इसको कहते हैं मैंडिबल। एडिबल से याद करना है मैंडिबल। आपका कौन सा जॉ मूव करता है, तो सबसे नीचे वाला। ठीक है, आपके क्वेश्चन आ सकता है आपका कि आपके फेशियल बोन में या आपके स्कल में कौन सी ऐसी वो हड्डी है जो अकेले मूव करती है। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें मूव करती हैं, नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ आपका मैंडिबल मूव करता है। ठीक है, और मैंडिबल कितना होता है, 1, मैक्सिला कितना होता है, 2। जो अपर जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। नेक्स्ट है वर्मर्स बोन। क्या है नेक्स्ट आपका, वर्मर्स बोन। अब ये जो वर्मर्स बोन है ये होता है सिर्फ और सिर्फ 1, वर्मर्स बोन होगा सिर्फ 1। कहाँ प्रेजेंट है, तो ये वाला हिस्सा क्या है आपका, वर्मर्स बोन। नेक्स्ट है पैलेंटाइन, पैलेंटाइन बोन। ठीक है, जिसको हम साइनस के नाम से भी जानते हैं। कितना होता है ये टोटल, 2। ठीक है, तो ये जो साइड साइड में आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला जो साइनस है इसको कहते हैं पैलेंटाइन बोन, 2 होती हैं। फिर आता है एन से नेसल बोन। क्या आएगा, नेसल बोन। अब कहाँ प्रेजेंट है, जो एकदम शुरुआत में प्रेजेंट है ये वाली हड्डियां, 2 अलग अलग हड्डियां जो प्रेजेंट है इधर और इधर, जब नाक शुरू हो रही है, ये क्या कहलाती है हमारी, नेसल बोन। ठीक है, कितनी होंगी नेसल बोन हमारी, तो 2 हो जाएंगी। ठीक है, लास्ट में आता है लैक्राइमल ग्लैंड। क्या आएगा, लैक्राइमल ग्लैंड। नाम से समझ में आ रहा है, आंसू जो ग्लैंड होते हैं, लैक्राइमल बोन क्या कंटेन करेगा, लैक्राइमल ग्लैंड। कहाँ प्रोड्यूस होगा, प्रेजेंट होगा, आपके आंखों के जस्ट किनारे किनारों पे। ठीक है, कितनी होंगी, 2। तो ये है कुल मिला के 14 आपकी फेशियल बोन्स। ठीक है, समझ में आया आप सभी को। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम। और कौन सी हड्डियां प्रेजेंट होती हैं, तो स्कल के पास में ही जस्ट प्रेजेंट है कानों की 3 हड्डियां, जिनको हम क्या कहते हैं, ईयर बोन्स। ठीक है, आपके ईयर्स में प्रेजेंट होती हैं कुल 6 हड्डियां। एक कान में होती हैं 3 हड्डियां जिनका नाम है मिस, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। ठीक है, अब आपकी जो स्टेपिस है, पूरे आपके बॉडी में सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। ठीक है, और ये तीनों प्रेजेंट होती हैं आपके एक कान में और वैसे ही ठीक दूसरे कान में। तो 6 हो गई कान की हड्डियां। एक होता है ये हाइयोइड बोन। ठीक है, एक होता है हाइयोइड बोन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं, अब क्या बचा, अब बचा आपका वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, है ना। इसमें कितने होंगी, इसमें क्या होता है, CTLSC,
है ना, ये फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, जितनी 33 हड्डियां हैं कितनी किस में प्रेजेंट है, आपके स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। आगे डिटेल में और देखेंगे। ठीक है, सर्विकल है, थोरेसिक है, लुम्बर है, सैक्रम है और कोकेक्स है। 4 हड्डियों को मिला के बनता है एक कोकेक्स, 5 हड्डियों का फ्यूजन होता है सैक्रम, फिर आता है लुम्बर, थोरेसिक होती है 12। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना? ये होता है 5 और ये 7। ठीक है, क्लियर? तो टोटल 33 हड्डियां होती हैं आपके रीढ़ के हड्डी में। फिर आता है आपका थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में क्या आएंगी, रिब केज, रिब्स की हड्डियां। कितनी पसलियां होती हैं, तो कुल 12 पसलियां होती हैं, है ना, और उनको सामने से एक पसली जोड़ के रखती है जिसको कहते हैं हम स्टर्नम। ठीक है, 12 और 1 हो गए कितने, 25। ठीक है, 12 से 1 25 कैसे हुआ, तो ये जोड़ों में प्रेजेंट होती हैं, एक इस साइड और दूसरी इस तरफ से, तो 12 12 24 और एक आपका स्टर्नम 25। ठीक है, अब इन सब को अगर जोड़ दो तो कितना निकलेगा, टोटल 80 हड्डियां बन जाएंगी आपकी एक्सियल में, है ना। आसान था, 80 हड्डियां याद करना। अब याद करते हैं हम 126 हड्डियां, कहाँ की, आपकी एपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, चलिए अब याद करते हैं बाकी की बची हुई 126 हड्डियां। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या क्या आता है, क्या क्या बचा। पहले तो बचा ये कॉलर बोन, जो यहाँ दोनों साइड प्रेजेंट है, इसको क्या कहते हैं, कॉलर बोन, या फिर इसको कहते हैं क्लेविकल। ठीक, सी से क्लेविकल, सी से कॉलर बोन, कितनी होंगी, 2। फिर बचता है आपका स्कैपुला, ये जो शोल्डर ब्लेड है ना, जो शोल्डर ब्लेड है जिसको स्कैपुला कहते हैं। एस से शोल्डर ब्लेड, एस से स्कैपुला। ठीक है, ये भी कितनी होंगी, टोटल 2 हड्डियां। ठीक है, 4 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब अपर लिम्ब, यानी आपका हाथ, पैर को कहते हैं लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब में हम एक हाथ की बात करेंगे, प्लस या इंटू 2 कर देंगे तो दोनों हाथ का काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट होती है ह्यूमरस, ये वाली जो हड्डी है इसको क्या कहते हैं हम, ह्यूमरस कहते हैं। ठीक है, एक हाथ में होती है, एक दूसरे हाथ ना, तो टोटल 2। इसको कहते हैं फनी बोन के नाम से जाना जाता है ह्यूमरस। क्वेश्चन पूछेगा फनी बोन कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, तो फनी बोन है ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद आती हैं ये 2 हड्डियां, यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं कुल 2 हड्डियां जिसको हम कहते हैं रेडियस एंड अल्ना। क्या कहते हैं हम इनको, रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, कितनी होंगी, 2 + 2, दोनों हाथ का मिला के 4। नेक्स्ट होता है हमारा, अब इसके बाद क्या आती है, कलाई की हड्डियां, तो इनको हम कहते हैं कार्पल्स। क्या कहते हैं हम इनको, कार्पल्स। कितनी होती है, तो कैसे याद करना है, ऐसे। कैसे याद किया मैंने, 8 बन जाता है सी से आसानी से, तो कुल होती है 8, दोनों हाथ के मिला के 16। ठीक है, और ये कौन कौन सी 8 होती हैं ये मैं आगे आपको याद करा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपकी मेटाकार्पल्स। ये क्या है आपकी, मेटाकार्पल्स। ठीक है, क्या है, मेटाकार्पल्स। कितनी होंगी, 5, दोनों हाथ के मिला के 10, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 उंगलियों में जाती हैं। अब आती हैं जो ये उंगलियों में प्रेजेंट है, इनको कहते हैं हम फैलेंजेस। क्या कहते हैं, फैलेंजेस। ठीक है, कितनी होंगी टोटल आपकी, इसमें देखो ये होती है टोटल आपकी 14। कैसे, पहले लिख देते हैं। ठीक है, चलिए कितनी होंगी, 14। 1 2 3, एक उंगली में 3 हड्डियां होती हैं, लेकिन उस हिसाब से तो 15 होनी चाहिए, लेकिन थंब में एक हड्डी कम होती है जो कि है इंटरमीडिएट फैलेंजेस। ठीक है, देखो एक, फिर ये दूसरी हड्डी और ये तीसरी हड्डी, पहली हड्डी, दूसरी हड्डी, तीसरी हड्डी, लेकिन थंब में सिर्फ 2 हड्डियां होती हैं, इसलिए 14 हड्डियां। ठीक है, अब ये हो गया आपके अपर लिम्ब का, एक हाथ में होती हैं। ठीक है, अब इसको आप लोग प्लस करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा कितना, 60। ठीक है, कितनी हड्डियां हुई अपर लिम्ब में, 60। वैसे ही लोअर लिम्ब में कितनी हड्डियां होंगी, 60। कौन कौन सी भाई, सबसे पहले थाई बोन, क्या कहलाता है, फीमर। क्या कहते हैं हम इसको,
थाई बोन, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है आपकी बॉडी का, ठीक है। कितनी होंगी? 2, एक पैर में एक और एक पैर में एक। फिर आती है आपकी टीबिया और फिबुला। जैसे यहाँ पे रेडियस अल्ना आता था, वैसे ही पैर में टीबिया और फिबुला, एक पैर में 2 हड्डियां, दोनों पैर की मिला के 4 हड्डियां, ठीक है। फिर आती है आपकी, जैसे हाथ का कलाई होता था वैसे पैर का एंकल, एंकल में होती हैं टार्सल्स, एंकल की हड्डियों को कहते हैं हम टार्सल्स, ठीक है। कितनी होती है, कैसे याद करना है? टी को 7 आसानी से बनाया जा सकता है। टोटल 7 हड्डियां एक पैर में, दोनों पैर में 14 बोन्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। क्लियर सभी को? अच्छा, अब आप बोलेंगे कि मैम यहाँ कार्पल्स तो 8 है, तो याद रखना कार्पल्स 8 होती हैं, टार्सल्स 7 होती हैं, ठीक है। इसमें एक पीसी फॉर्म होता है जो एक्स्ट्रा होता है। अब यहाँ पे एक हड्डी आ जाती है, इसीलिए टार्सल 7 हो जाती हैं। इनको कहते हैं नी कैप या फिर पटेला। दोनों पैर में एक एक होती हैं, तो हो गई 2, ये कितनी हो गई? 14। फिर बचा मेटाटार्सल्स। जैसे यहाँ पे कार्पल्स के बाद मेटाकार्पल्स, वैसी जो पैर में ऐसी प्रेजेंट है आपका तलवे के ऊपर वाला हिस्सा, वो है मेटाटार्सल्स। कितने होंगी? 5, दोनों पैर का 10, ठीक है। फिर आएंगी वही फैलेंजेस, कितनी होंगी? 14, जिनको हम क्या बोलेंगे? फैलेंजेस बोलेंगे, ठीक है। तो कितनी हो गई टोटल आपकी? ये भी 14 प्लस 14 टोटल 28। यहाँ भी कितनी हो गई दोनों पैर की मिला के? 60। तो 60 और 60 120, तो ऐसे ही हो गया है ना, 120 और इधर 4, कितना हो गया? 124। 2 हड्डियां प्रेजेंट होती हैं आपके पेल्विक रीजन में। कौन सी 2 हड्डियां होती हैं पेल्विक रीजन में? एक होता है हिप बोन, जो कि आपके 3 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनता है, ठीक है। क्लियर है सभी को इतना? ये है आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन। कितनी हड्डियां हुई टोटल? 126 हड्डियां हमने पूरी याद कर ली। 80 और 126, 206 हड्डियां हमने याद कर ली, ठीक है। अब बस बचा थोड़ा सा कार्पल्स की 8 हड्डियों के नाम और टार्सल्स की 8 हड्डियों के नाम। तो कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। कार्पल्स में जो 8 हड्डियां प्रेजेंट होती हैं, उसके लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक याद करना है, जो कि है आप सभी का, क्या है ट्रिक आप सभी का? किसकी बात कर रहे हैं? कार्पल्स की, ठीक है। शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर, ठीक। एस से हो जाएगा, देखो एस, एल, टी, पी, पी, टी, टी, सी और एच, इन सभी से बनती है आपकी कार्पल्स, ठीक है। तो एस से होता है स्केफॉइड बोन। एस से क्या होगा? स्केफॉइड बोन, ठीक है। एस से हो गया स्केफॉइड बोन। एल से होता है ल्यूनेट, ठीक है। एल से हो गया ल्यूनेट। टी से होगा ट्राइक्विट्रम, फिर यहाँ पे ट्रेपेजॉइड, ठीक है, क्लियर। फिर पी से होता है पिसीफॉर्म, सी से होगा कैपिटेट, ठीक। एच से होगा हैमेट, ठीक है, ये हो गया। टी से हो गया ट्राइक्विट्रम, ट्राइक्विट्रम, ट्रेपेजियम, ये वाले ट्री से हो गया ट्रेपेजियम और ट्रेपेजॉइड, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई आपकी? 8 हड्डियां हो गई कार्पल्स में। अब बात करते हैं हम टार्सल्स की। टार्सल्स की 7 हड्डियां कौन कौन सी है? टार्सल्स में कितनी होती हैं? 7 हड्डियां, ठीक है। अब इनको याद कैसे करेंगे? ट्रिक है आप सभी के सामने। द सर्कस नीड्स मोर इंटरेस्टिंग लिटिल क्लाउन्स, ये हो गया ट्रिक। अब इसमें ट्रिक में क्या क्या आपको याद करना है? तो सबसे पहले आता है टी। टी से हो जाती हैं आपकी टार्सल्स की हड्डियां, कौन सी? टेलस, ठीक है। फिर आता है सी, तो सी से हो जाता है कैल्सिनियस। एन से हो जाएगा नेविक्यूलर। अब एम से, आई से इंटरमीडिएट, मिडिल और लेटरल, 3 टाइप की, मिडिल,
इंटरमीडिएट और लेटरल। ठीक है, कौन सी हड्डियां होंगी? तो 3 क्यूनिफेरम बोन्स होती हैं। ठीक है, 3 आपकी क्यूनिफेरम बोन्स होती है। ठीक है, और इस सी से होगा क्यूबॉइड बोन। ठीक है, ये जो कैल्सेनियस बोन है इसको हम हील बोन भी कहते हैं, जहां लड़कियां हील पहनती है ना, लंबी लंबी, इस बोन के भरोसे पहनती है। कितनी हड्डियां हो गई? 1 2 3 4 5 6 और ये 7वीं हड्डियां इंटरमीडिएट, मिडिल और इंटरमीडिएट और लेटरल, इन तीनों को मिला के बनती है क्यूनिफेरम बोन। ठीक है, तो ये हो गई टोटल आपकी 7 टार्सल्स। क्लियर? यहाँ पे खत्म होता है आपका दोनों हड्डियां। अब एक बार बस ओवरव्यू कर लेते हैं हम सारी हड्डियों का। क्रेनियम 8, फेशियल 14, हाइयोइड 1 और ईयरोसिकल 6। ठीक है, स्टर्नम 1 होता है, रिबकेज 24। ऐसे ही आपके वर्टिबल कॉलम भी थे, ग्रिडल्स हो गए, पेल्विक ग्रिडल और आपके जो हिप बोन है मिला के लास्ट में थे 30 हड्डियां एक हाथ में, तो 30 दूसरे हाथ में, वैसे ही 30 हड्डियां एक पैर में, दूसरे में 30 हड्डियां, टोटल 120 इधर हो गए थे। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट अब देख लेते हैं। क्लियर है? टोटल बोन्स कितनी होती हैं? 206। इसको देखना जरूरी है। लॉन्गेस्ट बोन होता है फीमर, जिसको थाई बोन कहते हैं। स्मॉलेस्ट बोन होता है स्टेपिस, जो आपके ईयर्स में प्रेजेंट है। फनी बोन होता है ह्यूमरस। लार्जेस्ट वर्टिब्रे तो लुम्बर। रिब्स में होती है 12 हड्डियां, तो 1 से 7 होती हैं ट्रू रिब्स और 8 से 10 होती हैं फॉल्स रिब्स और 11-12 कहलाती हैं फ्लोटिंग रिब्स। ऐसा क्यों? देखो, ये है आपका स्टर्नम। ठीक, अब इससे जुड़ी होती हैं आपकी रिब्स, पीछे से जुड़ी होती हैं आपके वर्टिबल कॉलम से। ठीक है, तो जो शुरू की 7 हड्डियां होती हैं वो डायरेक्टली आपके स्टर्नम से जुड़ती हैं, इसलिए उनको ट्रू रिब्स कहते हैं। फॉल्स रिब्स का मतलब आगे चल के क्या होगा, यहाँ पे स्टर्नम छोटा बढ़ जाता है, तो ये जो हड्डियां हैं आपकी 7वीं हड्डियों से जाके जुड़ती है, इनडायरेक्टली आपके स्टर्नम से जुड़ती है, इसलिए इसको फॉल्स रिब्स कहते हैं। और आखिरी की 2 फ्लोटिंग रिब्स, ये तब काम आती है जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है। प्रेगनेंसी के केस में क्या होता है, सारे ऑर्गन्स ऊपर की तरफ दब जाते हैं, जिससे डायफ्राम मूवमेंट नहीं कर पाता, वो पचक जाता है बेचारा। अब उस समय में क्या लेडी सांस नहीं ले पाएगी, क्योंकि डायफ्राम ही रिस्पॉन्सिबल होता है लंग्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए, जिससे एयर भरता है और बाहर निकलता है। उस समय में आपके ये फ्लोटिंग रिब्स, जिनको हम क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे सांस लेने के लिए काम आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आप सभी का वर्टिबल फॉर्मूला। तो CTLSC, 7 सर्विकल, 12 थोरेसिक, 5 लुम्बर, सैक्रम और कोकिक्स। ठीक है, फेलेंजियल फॉर्मूला 3 3 3 3। फिर है बोन्स इन आर्म्स, 60 होती हैं, दोनों हाथ की मिला के 60 हैं। ठीक है, पैर में 60। फर्स्ट वर्टिब्रा, जो वर्टिबल कॉलम का, जो आपके सर्विकल का पहली 2 हड्डियां हैं, उनका नाम होता है एटलस और दूसरी होती है एक्सिस। T पहले आता है, X बाद में आता है, तो C1 होता है एटलस, C2 होता है एक्सिस। ठीक है, ABCD में T पहले आता है, तो C1 हो गया एटलस, C2 हो गया एक्सिस। ठीक है, सेकेंड वर्टिब्रे है एक्सिस। बोन्स ऑफ पेक्टोरल ग्रिडल 2 होती है, क्लेविकल और स्कैपुला। बोन्स ऑफ आर्म, ह्यूमरस, रेडियस, ये सारी चीजें अभी हमने देख ली। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना? चलिए, क्लियर हो गया? ये था आपका बोन्स के बारे में। चलिए अब आ जाते हैं, कुछ है आपके जॉइंट के बारे में। पाइवट जॉइंट, सैडल जॉइंट, हिंज जॉइंट। जॉइंट मतलब कि जोड़, 2 हड्डियों के बीच का जो हिस्सा है उसको क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं हम। ठीक है, कितने टाइप्स के हैं, आपका है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये बॉल है, ये सॉकेट है। ये आपका पूरा कंप्लीट डायरेक्शनल मूवमेंट प्रोवाइड करता है। हिंज जॉइंट यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट देता है। ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट होते हैं आपके टार्सल्स में और कार्पल्स में, क्योंकि सारी 8 हड्डियां एक साथ प्रेजेंट है, आपस में क्या करती हैं, ग्लाइड करती हैं। सैडल जॉइंट हो गया। पाइवट जॉइंट जो कि आपके वर्टिबल कॉलम यानी नेक वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये थे आपके जॉइंट्स के बारे में।
कुछ क्वेश्चन है आरआरबी 2015 से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बोन इन द लेग्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में पैर की कौन सी हड्डियां नहीं है इनमें से? रेडियस, टीबिया, फीमर एंड फिबुला। टीबिया और फिबुला नीचे प्रेजेंट है, घुटनों के नीचे, फीमर आपके ऊपर प्रेजेंट है, लेकिन ये जो रेडियस है ये आपकी हाथ की हड्डी होती है, यहाँ प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बोन इन ह्यूमन बॉडी। ये भी आरआरबी 2015 में पूछा गया है। स्टर्नम, ह्यूमरस, पेरिकार्डियम और टीबिया। ये जो पेरिकार्डियम है, आउटर लेयर है आपके हार्ट की, ये आपके बोन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन सैक्रम। जो वर्टिबल कॉलम में सैक्रम है, CTLSC, कितनी हड्डियां होती हैं उसमें? फार्मासिस्ट, आरआरबी फार्मासिस्ट 2012 का क्वेश्चन है, तो उसमें होंगी 5 हड्डियां। ठीक है, 5 हड्डियों के मिलके एक हड्डी जैसा नजर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सिस इज अ बोन ऑफ। एटलस एंड एक्सिस, एटलस है आपका C1, एक्सिस है आपका C2। आरआरबी 2019 में पूछा गया है, एटलस क्या है? C1, C2 क्या है? एक्सिस। दोनों आपके स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा है, वर्टिबल कॉलम का हिस्सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। आरआरबी 2016 का क्वेश्चन, कितनी होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं पूरे मानव शरीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following bone articulations forms the gliding joint? 2015 का क्वेश्चन। ग्लाइडिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती हैं। कार्पल्स में कितनी, टार्सस में कितनी हड्डियां हैं? 7 और 8, जो एक साथ प्रेजेंट होती हैं और वो क्या करती हैं? एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करके काम करती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी का? कार्पल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम के रिगार्डिंग। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपकी प्रिपरेशंस के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।